नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ, यानी उन्होंने उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सिंगरौली और भिंड में नई तहसील बनाने पर मुहर लग गई है, तो 24 मार्च को रोजगार दिवस मनाने पर सहमति हुई है। और क्या फैसले लिए गए, चूंकि ये आपका राइट है जानना कि कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला लिया गया है, इसलिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में ग्वालियर में हिंदी भवन बनाने पर मुहर लगी। साथ ही कुंडलपुर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया। निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर अनुभाग बनेगा, जहां एसडीएम बैठेंगे। इसी तरह सिंगरौली में नई तहसील को मंजूरी मिली है। वहीं भिंड के अमायन को उप तहसील बनाने का निर्णय लिया गया है। 24 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। 184 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन को हरी झंडी दिखाई गई। हर पंचायत में लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। जल जीवन मिशन की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी मिली है। मध्य भारत हिंदी सभा के द्वारा ग्वालियर के अंदर हिंदी भवन बनाने का तय आज कैबिनेट के द्वारा किया है। इसके लिए 7 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने का कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है। बैठक में नई तहसील, रोजगार, स्वास्थ्य और महिलाओं के हित में फैसले लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया है। हालांकि ये बात काफी दिनों से उठ रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने यह शुरू किया था, उसके बाद साधु संत ये कहने लगे थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। उन्होंने कहा कि जब 1947 के पहले विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान अलग हुआ था और ये हिंदू राष्ट्र है, लिहाजा हमारा देश ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। यानी कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात चली आ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो पटाक्षेप कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि भारत तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। से आ रहा हूं, एक भोपाल के मेरे मुस्लिम मित्र, नाम नहीं बताऊंगा, वो भी आए, तो मैंने उनको पता लग गया कि तो वो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और शिव मंदिर पे भी जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कि हम युवाओं के बीच में हनुमान चालीसा ले जाएं। एक तरफ बीजेपी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये दोनों बात समझिएगा। अमित शाह के दौरे से पहले सौंसर में भाजपा के कई साथियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सौंसर में पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ की सभा में कई भाजपाई कांग्रेसी गए। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश बोडखे, सौंसर नगर पालिका के भाजपा पार्षद योगिता सतीश, यानी ये लड़ाई इस बात की है, चूंकि कमलनाथ ने यहां पर उनका बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि हमें गाड़ने की बात हो रही है, चैलेंज लिया, और यहीं पर देश के गृह मंत्री भी आने वाले हैं, तो उन्होंने उसके पहले एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की है। शिवराज सिंह जी, आजकल तो 6 महीने बचे हैं चुनाव की, वो तो चुनाव घोषणा की मशीन बन गए हैं। घोषणा का नशा है, जहाँ पुल भी नहीं होता, जहाँ नदी भी नहीं होती, पुल की घोषणा कर देते हैं। शिवराज जी कहते हैं मैं हर साल 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। अगर आप 1 लाख नौजवानों को रोजगार देते तो आज सौंसर के नौजवान बेरोजगार होकर सड़कों पर भटक नहीं रहे होते। चलिए अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की भी बात कर लेते हैं। रायपुर के बीचों बीच खड़े आधे अधूरे स्काई वॉक को पूरा किया जाएगा। इसे लेकर किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने आधे अधूरे बने स्काई वॉक का निर्माण पूरा किए जाने के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि यह पूरा होना चाहिए। मामले में कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि स्काई वॉक में गैर कानूनी तरीके से काम हुआ है।
जिसकी जांच EOW ऑलरेडी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसे तोड़ने में लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो कि लोक धन का अपव्यय होगा। जाहिर सी बात है। ऐसे में हमारी समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है और अब अंतिम फैसला सरकार को लेना है। मंगलवार को विधानसभा में यह बात सामने आई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश मूणत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले 4.5 सालों में राजनीतिक विद्वेष के चलते झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया गया और किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि सरकार की ओर से बनाई गई 3 कमेटियों ने इसे क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जब भाजपा की सरकार आएगी तो इसे बनाया जाएगा। देखिए कमेटी ने क्या कहा वो आपने ध्यान से सुना, लेकिन ये राजनीति जो है ना वो कई बार समझ से परे हो जाती है। सुविधा अनुसार एक लाइन उठा लेती है और उस पर चर्चा करने लगती है। बहरहाल हमारी समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है। हमारा ये मानना है कि भाई इसको तोड़ने में कम से कम 50 करोड़ रुपए और लगेंगे, तो ये लोक धन का अपव्यय होगा, लोक धन का सफल व्यय नहीं होगा। इसलिए इसका सदुपयोग करे सरकार, इसका बेहतर उपयोग करे, ये अपने चर्चा में कहा है। जब जनता चाहती है और पैसा लग चुका है, व्यवस्था हो चुकी है, तो जनहित में, राजधानी के हित में इसका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहती सरकार? ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं, ये व्यक्तिगत द्वाग्रस की लड़ाई को लेकर के सरकार शहर के विकास को अवरुद्ध करना चाहती है। जैसे केंद्र का बजट होता है, राज्य का बजट होता है, वैसे नगर निगम का भी बजट होता है। भोपाल नगर निगम में 3 साल बाद प्रत्यक्ष बजट पेश किया गया। 3,306 करोड़ के इस बजट का जहां विपक्ष विरोध कर रहा है, तो वहीं बजट पेश करने वाली महापौर मालती राय ने बजट को जनहितैषी और भोपाल के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बताया है। नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भोपाल की 4 जगहों के नामों को बदलने जरूरी। उन्होंने कहा कि भोपाल की 4 ऐसी जगह हैं जिनका नाम बदलना चाहिए। हालांकि विपक्ष शहर की प्रमुख जगहों के नाम बदलकर बीजेपी नेताओं के नाम पर रखने का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये तो गैर जरूरी बात है। मैंने भोपाल की जनता के हर वर्ग का भी ध्यान रखा है, चाहे वो बहनों के लिए हो, चाहे हमारे बच्चों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो। हमने नगर निगम की बच्चियों के लिए भी सम्मान देने का प्रस्ताव इस बजट में रखा है। भोपाल का नगर निगम का जो बजट प्रस्तुत किया, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट निश्चित रूप से भोपाल के विकास की एक नई गाथा लिखेगा। इसमें सभी बिंदुओं पर गहराई से विचार किया गया कि बिजली की कैसे हम व्यवस्था को सुधारेंगे, सीवेज सिस्टम हम कैसे सुधारेंगे, और जो भोपाल शहर के अंदर पानी की अव्यवस्था है और लाइनें टूटी हुई हैं, सड़ गई हैं, उनके बारे में कोई बजट के अंदर प्रावधान नहीं किया। अब आपको रतलाम के कलेक्टर की दबंगई दिखाते हैं। प्रतापनगर के गुंडे अज्जू शेरानी को लताड़ते उन्होंने क्या कहा, 2 मिनट में तुम्हारी सारी गुंडागर्दी बुला दूंगा। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लूटने का काम करते हो बाप, इतना कार्रवाई करूंगा खड़ी तो भूल जाओगे अपने। गलत तरीके से कोई कार्रवाई करना है, 2 मिनट में गुंडागर्दी बुला दूंगा तुम्हारी। कौन करेगा? रतलाम के प्रतापनगर में गुंडे अज्जू शेरानी के आतंक पर आज अल्प विराम लग गया। मंगलवार को हुई कलेक्टर की जनसुनवाई में क्षेत्र के लोग पहुंचे। रहवासियों ने बताया कि गुंडा अज्जू शेरानी से वे परेशान हैं। वो इलाके में किसी को निर्माण कार्य करने नहीं देता। इसके बाद कलेक्टर खुद प्रतापनगर पहुंचे और गुंडे अज्जू शेरानी को सीधे कहा कि 2 मिनट में तुम्हारी गुंडागर्दी भुला देंगे, जिसके बाद अज्जू शेरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अज्जू शेरानी नामक किसी भूमाफिया के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। काफी लंबे समय से उनका कब्जा बना हुआ था यहाँ लोगों की जमीनों पे। इस पे आज कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कब्जा दिलवाया गया है। गौरतलब है कि अज्जू शेरानी ने प्रतापनगर में जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। तो रहवासियों की जो परेशानी थी उसका रतलाम के कलेक्टर ने हल निकाला और गुंडे को सबक सिखाया।